प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश में 5G सेवा की शुरुआत। कहा, यह देश के द्वार पर एक नए दौर की शुरुआत है। प्रदेश की मंडियों में फसल खरीद शुरू। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, अब 72 घंटे की बजाय 48 घंटे में होगा फसल का भुगतान। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोहतक की रामलीला में की शिरकत। कहा, रोहतक को रेल के माध्यम से अयोध्या से जोड़ने का किया जाएगा प्रयास। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में वोकल फॉर लोकल मेले का किया उद्घाटन। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदर्शित किए उत्पाद। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में देश में 5G सेवा की शुरुआत की। इसी के साथ भारत संचार क्रांति में बड़ी छलांग लगाते हुए तकनीक के नए युग में प्रवेश कर गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G की शुरुआत देश के द्वार पर एक नए दौर की शुरुआत है और आज की तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। 30 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भारत तकनीक का सिर्फ उपभोक्ता बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसके विकास में और उसे लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की सोच 4 स्तंभों पर टिकी है और डिजिटल फर्स्ट की सोच के साथ हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक और संदेश है, नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भारतीय मोबाइल कांग्रेस द्वारा 5G तकनीक लॉन्च किए जाने के अवसर पर टेलीकॉम क्षेत्र के कई दिग्गज भी मौजूद रहे। उन सभी ने सूचना व तकनीक के विस्तार और विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका को करार दिया। रिलायंस जियो के प्रमुख मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश एक नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है। A pride felt by every Indian. Your leadership has raised India's prestige, profile and power globally like never before. In today's fast-changing world, there will be no stopping a resurgent India from soaring to the top, a place that is rightfully ours. India and Indians can't settle for anything less. प्रदेश की मंडियों में आज से फसल खरीद का कार्य शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब किसानों को 72 घंटे की बजाय 48 घंटे में फसल का भुगतान किया जाएगा। किसानों को आई फॉर्म का इंतजार नहीं करना होगा। जैसे ही फसल का मंडी से एग्जिट पास बनेगा, उसके 48 घंटे में किसानों के खातों में भुगतान राशि डाल दी जाएगी। के बाद किसान को पेमेंट देते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके रिव्यू लिया है और मुझे खुशी है कि अब किसान को आई फॉर्म का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मंडी से उसका अनाज एग्जिट पास के माध्यम से मिल्स की तरफ जाएगा, साथ ही साथ उसका पैसा ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी हम बनाएंगे। उधर करनाल में आज से धान की औपचारिक खरीद शुरू हो गई और पहले दिन 10,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीद की गई। किसानों ने कहा कि उन्हें धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं आई। वहीं मार्केट कमेटी सचिव चंद्र प्रकाश ने बताया कि मंडी में धान खरीद की सभी तैयारियां पूरी हैं और अब तक मंडी में 30,000 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। मंडी सचिव ने सभी किसानों से मंडी में सूखी और साफ धान लाने की अपील की। अब तक मंडी में लगभग 30,000 कुंटल के आसपास जो है ना पीआर जीरी की आवक हो चुकी है
और 3 एजेंसियां हमारी परचेज कर रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग है, HWC है और हैफेड है। और मंडियों में किसानों के लिए हमने उचित व्यवस्था की गई है कि किसान जैसे ही अपना फसल लेकर आए उसका गेट पास कटे और तुरंत उसकी फसल बिक जाए, ताकि किसान को ज़्यादा देर तक ना बैठना पड़े। कुछ हमें मतलब रेट से कुछ ज़्यादा ही इस टाइम मिल रहा है। 2100, 2200, 2250 वैरायटियों के हिसाब से हमें मतलब रेट का अब की बार ज़्यादा अप है। स्टार्ट होगी और 2060 लगी मेरी, बिल्कुल ठीक व्यवस्था है जी कती, और गवर्नमेंट रेट मेरे जेरी पे कीजिए। रोहतक के ओल्ड ITI मैदान में कल रात को रामलीला उत्सव कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रेल के माध्यम से रोहतक को सीधे अयोध्या से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि यह सबके लिए खुशी की बात है कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और यह एक बहुत बड़ा पर्यटक केंद्र बनकर उभरेगा। भगवान पुरुषोत्तम राम को एक आदर्श पुरुष बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके जीवन से हमें नैतिक मूल्य, धर्म व सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बना बहुत ही खुशी की। श्री रामचंद्र जी हमारे देश में बहुत ही आदर्श महापुरुष है। हमारे नैतिक मूल्यों को, हमारे धर्म को, सत्य को और सारे दुराचार्यों को सबक सिखाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास दिया। इससे पहले रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने राज्यपाल से अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द रोहतक को रेल के माध्यम से अयोध्या के साथ जोड़ने में मदद करें। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जी से मैंने प्रार्थना की कि हम कोशिश में लगे हैं, और मैं कहा इसमें आपका भी एक हमारे को पत्र चाहिएगा कि रेलवे मंत्री जी से भी बात हुई है, मंत्रालय के और भी अधिकारियों से बात हुई है कि रोहतक से ट्रेन के जरिए अयोध्या को जोड़ा जाए। ये बहुत जो है हम कोशिश में लगे। तो महामहिम जी ने 1 मिनट भी नहीं लगाई। महामहिम जी ने कहा मैं भी लिखूंगा रेल मंत्रालय को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव सेवा पखवाड़ा के तहत आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 के कन्वेंशन हॉल में वोकल फॉर लोकल मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। इस मेले में स्वयं सहायता समूहों व स्वरोजगार चलाने वालों द्वारा निर्मित वस्तुओं को शामिल किया गया। उनके साथ विधायक राजेश नागर और खादी बोर्ड के जिला अधिकारी अनिल दलाल भी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि जो देश वस्तुएं हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं उन पर अनुसंधान हो और उसे अपने ही देश में निर्मित किया जाए। साथ ही देश में बनी वस्तुएं उच्च गुणवत्ता की हो जिसे देश के लोग खरीदें और उनका दूसरे देशों में निर्यात भी हो सके। तो चीज़ें हम बाहर देशों से इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए अपने यहाँ उनका अनुसंधान हो, उस पर रिसर्च हो और वो सारी चीज़ें यहाँ पर बने। तो अपना देश, हर कोई देश चाहता है कि अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसके देश की बनी हुई वस्तुएं लोगों को पसंद आए, अच्छी क्वालिटी की बने, अच्छी मात्रा में बने। प्रधानमंत्री जी ने ये देश को आह्वान किया और देश उस तरफ बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक चीज़ है, जैसे हमारी ये साबुन है, तेल है, मेहंदी है, इस तरह की यूनिटें लगती है और इनमें लोगों को बड़ी जागरूकता आई है। लोग अब केमिकल से दूर रहना चाहते हैं और हमारे में कोई केमिकल यूज़ नहीं होता और हम लोगों को बेरोजगार रोजगार भी देते हैं और इसके साथ में सेल भी बहुत अच्छी होती है। मेले में आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई मुहिम वोकल फॉर लोकल का उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है। इस मुहिम से अब महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। फॉर वोकल को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसमें हम लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं और हम लोग जो घर पे प्रोडक्ट बनाते हैं, अचार, पापड़, बढ़िया वगैरह, ये लेकर आए हैं प्रमोट करने के लिए। वर्क और एप्लिक वर्क जो हम हाथ से बनाते हैं, मटेरियल लेके आते हैं, फिर इनको मतलब एक प्रिंट देते हैं, पैटर्न से कपड़े पे प्रिंट देते हैं, फिर उसको स्टिचिंग करते हैं, फिर कलर करते हैं। के जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, साबुन होते हैं, ऑयल होता है और जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खादी ग्रामोद्योग को जो एक शुरू से ही बढ़ावा दिया जाता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान के लिए अभिनेत्री आशा पारेख की प्रशंसा की। तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। वहीं हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। इस फिल्म के लिए अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, सोरारई पोट्रू के लिए सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और अपर्णा बालमुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सिनेमा चित्रों के माध्यम से व्यक्त की गई कविता है जो सभी के लिए चमत्कार की तरह है। सफल होती है। उदाहरण के लिए मैं सन 1982 में प्रदर्शित रिचर्ड आटेनबरो द्वारा निर्देशित गांधी फिल्म का उल्लेख करना चाहूँगी। उस फिल्म से भारत सहित विश्व स्तर पर भारी सफलता और जीत किए थे। उस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता ये है कि उसके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और आदर्श के प्रति विश्व समुदाय में सम्मान और व्यापक हुआ है। एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत ही नहीं दुनिया भर में बैठे लोगों को मनोरंजन भी किया और भारत की कला संस्कृति को भी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। ऐसी मशहूर अभिनेत्री अपने समय की और आज तक भी आशा पारेख जी को इससे सम्मानित किया जा रहा है। हरियाणा के मशहूर सांगी एवं रागनी लेखक सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद के जीवन और गायकी पर आधारित हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म निर्देशक यशपाल शर्मा ने कहा कि मुझे गर्व है कि यह पुरस्कार हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से मशहूर दादा लक्ष्मी पर बनी फिल्म को दिया जा रहा है। हरियाणा की एक फिल्म और हरियाणा के एक आर्टिस्ट की फिल्म, फोक आर्टिस्ट की बायोपिक है। पंडित लक्ष्मीचंद एक बहुत 100 साल पहले 1901 में पैदा हुए थे। तब के उस वक्त के एक ऐसे सिंगर, ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मतलब हरियाणा के शेक्सपियर जिनको कहा जाता है, हरियाणा के कबीरदास जिनको कहा जाता है, हरियाणा के कालिदास की उपाधि उनको मिली है। तो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, उनकी लाइफ के ऊपर ये फिल्म है। 5.5 साल लगे थे फिल्म बनने में और जिस तरीके की मेहनत और जिस तरीके का था उसका सही फल मिल रहा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सेवा की शुरुआत, कहा यह देश के द्वार पर एक नए दौर की शुरुआत है। प्रदेश की मंडियों में फसल खरीद शुरू, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा अब 72 घंटे की बजाय 48 घंटे में होगा फसल का भुगतान। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोहतक की रामलीला में की शिरकत, कहा रोहतक को रेल के माध्यम से अयोध्या से जोड़ने का किया जाएगा प्रयास। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में वोकल फॉर लोकल मेले का किया उद्घाटन, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदर्शित किए उत्पाद। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।